नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हमें बादरा कस्बे के संजय चौक पर और वीकेंड लॉकडाउन का आज संडे है और जिस प्रकार से 23 तारीख को एक नई गाइडलाइन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी की गई, उसके तहत कुछ सख्त पाबंदियां लगाई गई है राजस्थान में। देखते हैं उनका असर कैसा है। तो संजय चौक से आज हम वीकेंड लॉकडाउन संडे की शुरुआत करते हैं। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं दोस्तों और लगभग आज 11 बजे से ही इस नई गाइडलाइन के तहत जो सुबह से 11 बजे तक का मार्केट बाज़ार किया गया था, उसका असर है कि सब कुछ सुनसान जैसा दिखाई देने लगा है। और दोस्तों, इसी से ये जो नए मामले आने का सिलसिला है वो कुछ थमेगा। हम मौड़िया मंदिर के समीप हैं और बाज़ार पूरी तरह से बंद नज़र आते हैं। अब यहाँ से गुड़ मंडी और गुड़ मंडी होते हुए हम खूबराम जी की मूर्ति बाज़ार में जाएंगे। वहाँ से अम्बेडकर चौक और सावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हिसार बस स्टैंड सभी का लगभग अवलोकन करेंगे। हम गुड़ मंडी में पहुँच चुके हैं दोस्तों। गुड़ मंडी में आज से एकदम सुनसान है। जिस प्रकार से ये चहल पहल वाला बाज़ार माना जाता था और सबसे ज़्यादा खरीदार देहात क्षेत्र से यहाँ इसी बाज़ार में आते थे, हनुमान मंदिर और शनि देव जी का मंदिर, एकदम सुनसान है। और आज जैसा कि पहले हमने दिखाया था, दुकानों के आगे दुकानदार बैठे ग्राहकों का इंतज़ार भी कर रहे थे, वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एकदम कर्फ्यू की भांति आज सब कुछ दिखाई देता है। और दोस्तों, ऐसा होने पर ही मामलों में कमी आएगी, अन्यथा कमी आने का कहीं कोई सवाल नहीं है। राजस्थान में लगातार मामले बढ़कर आ रहे थे। आज ज़रूर वीकेंड लॉकडाउन का असर बादरा में दिखाई दिया है और आज 11 बजे से ही दोस्तों ये इसी प्रकार की स्थिति है। यहाँ कुछ पुलिस के कर्मचारी दिखाई देते हैं। अब हम अम्बेडकर चौक की तरफ यहाँ से चलेंगे। पुलिस के कर्मचारी यहाँ आप देखिए, खूबराम जी की मूर्ति चौक से हम अब अम्बेडकर चौक की तरफ जा रहे हैं। फल सब्जी इत्यादि सभी दुकानें बंद हैं। अब गाइडलाइन के अनुसार शाम को 5 से 7 बजे तक सिर्फ दूध डेयरी वालों की दुकानें ही एक बार खुलेगी और वो 2 घंटे के लिए। मात्र इमरजेंसी सेवाएं, आपात सेवाएं जिनको बोलते हैं, वो ज़रूर दिन भर जारी रहेगी। उनके लिए प्रतिदिन का प्रावधान इस नई गाइडलाइन में किया गया है। ये गाइडलाइन दोस्तों कुछ ज़रूर सख्त है, इसका असर ज़रूर होगा जैसा कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। ये हम अम्बेडकर चौक सर्किल में आ चुके हैं दोस्तों। ये रास्ता सोनी मार्केट को जाने वाला है और यहाँ से अब हम हिसार बस स्टैंड की तरफ चलेंगे। हिसार बस स्टैंड में भी नज़र दौड़ाएंगे कैसी है व्यवस्था और बसों का देहात क्षेत्र के लिए आना जाना आवागमन कैसा है। और शहर में किसी प्रकार के जो बेकार घूमने वाले मोटरसाइकिल, छोटे वाहन आदि, दुपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा वगैरह थे, वो भी नहीं है दोस्तों। तो कुल मिला के इसको एक प्रकार से हम सफल वीकेंड लॉकडाउन संडे के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि
इससे ज़रूर जो कोरोना की चेन है दोस्तों उसको तोड़ने में मदद मिलेगी। और ऐसी मदद की दरकार बादरा कस्बे को भी थी दोस्तों। 350 से ज़्यादा कोरोना मामले बादरा कस्बे में इस समय आ चुके हैं और सक्रिय मरीजों की जो तादाद है यहाँ हम हिसार बस स्टैंड परिसर में आ चुके हैं और यहाँ भी सब कुछ शांत दिखाई दे रहा है। कुछ यात्री ज़रूर यहाँ बैठे हैं अपने स्थानों पर जाने के लिए। ये आगे VDS को जाने वाला रास्ता है हिसार बस स्टैंड बाईपास की तरफ से। ये अब हम दोबारा इसी मार्ग से होते हुए खूबराम जी की मूर्ति से होते हुए सावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे दोस्तों। कैसी व्यवस्थाएं हैं, कैसा शेष कस्बे के मार्केट है वो कैसे हैं। नंदलाल चौक एरिया भी आपको दिखाएंगे, संजय चौक एरिया हमने आपको दिखाया। मेडिकल स्टोर ज़रूर यहाँ खुले हैं। आपात स्थिति और आवश्यक सेवाओं वाले संस्थान ही खोलने के आदेश थे इस नई गाइडलाइन में। और दोस्तों जैसा कि देखा गया पीछे जो एक जन सुरक्षा पखवाड़े के नाम से एक सरकार ने कार्यक्रम लागू कर दिया था, वो बिल्कुल फ्लॉप जैसे सिद्ध हुआ था दोस्तों। और जिस प्रकार से 23 अप्रैल को जो शाम को एक नई गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें ज़रूर कुछ दम नज़र आया है और उसके तहत ही अब लगने लगा है कि राजस्थान से जो कोरोना की चेन है वो टूटेगी, निश्चित रूप से टूटेगी। इक्का दुक्का वाहन घूम रहे हैं और संभवतः ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरतमंद वाले ही यहाँ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल स्टोर लगभग सारे ही खुले हैं। आज धूप बहुत करारी है दोस्तों, ज़बरदस्त धूप आज देखने में आ रही है। कल तक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि हम कोरोना की चेन तोड़ पाएंगे, लेकिन आज दोस्तों कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़रूर हम कोरोना की चेन जो है तोड़ने में कामयाब होंगे। पुलिस के जांबाज बैठे हैं खूबराम जी की मूर्ति चौक के पास व्यवस्थाओं को बनाने के लिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर ही दिन भर जो है खुले रहे हैं। शाम को कुछ दूध की दुकानें, डेयरी ज़रूर खुलेंगी 2 घंटे के लिए और फिर सुबह से 11 बजे तक प्रस्तावित मार्केट खुलेगा। अब हम आगे रेलवे स्टेशन की तरफ चलेंगे, फिर सावा बस स्टैंड का अवलोकन भी करेंगे दोस्तों। यहाँ मेडिकल स्टोर खुले हैं और ये रास्ता नगर पालिका, SDM कोर्ट, तहसील आदि की तरफ जाने वाला है। अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ चल रहे हैं। सब कुछ आज नियंत्रण में जैसा दिखाई दे रहा है और ये अच्छी बात है। और हमने इसीलिए आपको दिखाया क्योंकि बादरा में दोस्तों 350 से ज़्यादा सक्रिय कोरोना मामले आ चुके हैं। इस वक्त सक्रिय मामलों की तादाद कुछ ज़्यादा है, इसलिए बादरा में भी सख्ती की आवश्यकता थी। और सभी पूरे राजस्थान में दोस्तों लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़कर आ रहे थे और मौतों का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा था। तो उसके तहत अगर देखें तो ये कुछ दुकानें हैं जो शटर ऊपर करते हुए यहाँ खुली दिखाई दी हमें। संभवतः ऐसी दुकानों का चालान भी कटता है, चार्ज भी उनको लगता है।
और कल भी एसडीएम महोदय ने राउंड के ऊपर जिस प्रकार से चालान काटे थे दुकानदारों के, रेडी वालों के, लॉकडाउन का जो उल्लंघन करेगा दोस्तों उसको हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी कोरोना वायरस ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, इसको वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है। अब हम एक मिनट दोस्तों, ये सावा बस स्टैंड मार्ग पर हैं हम, और ये सामने जो लास्ट में दिखाई देगा वो राजकीय चिकित्सालय है। हम इसके आगे से अभी गुजरे थे और रेलवे स्टेशन की तरफ होकर हम आए हैं, और अब ये हम आपको दिखा दें, ये सावा बस स्टैंड मार्ग है। कुछ सवारियां खड़ी है यहाँ बस के इंतज़ार में। देखते हैं आगे रेलवे फाटक तक हम आपको दिखाएंगे। कुछ लोग खड़े हैं दोस्तों बस के इंतज़ार में, आगे सावा तारानगर सरदार शहर जाने वाले यात्री हैं। तो कुल मिला के आपको हमने सावा फाटक तक हम दिखाएंगे। उसके बाद में आपको कुछ अंदरूनी बाज़ार कटले जो होते हैं उनके साथ नंदलाल चौक की व्यवस्था भी दिखाएंगे। वहाँ वो भी बहुत चहल पहल वाला व्यस्ततम बाज़ार माना जाता है भादरा कस्बे का। पूरे देश में दोस्तों मामले लगातार बढ़कर आ रहे हैं, और जैसा कि साफ संदेश की तरफ से शाम का 7 बजे का जो बुलेटिन जारी होता है दोस्तों, हम पूरे देश भर का हाल और मुख्य खबरें आपको बताते हैं। और रोज़ाना जिस प्रकार से मामले राज्यों में कम होते हैं, किसमें ज़्यादा होते हैं, सभी एक प्रकार से पूरा डाटा आपको हम एक कोरोना मीटर के रूप में दिखाते हैं। ये है सावा फाटक। अब हम संजय चौक की तरफ वापस जा रहे हैं, और वहाँ से हम नंदलाल चौक व कुछ कटलों की तरफ भी चलेंगे। तो शाम को 7 बजे दोस्तों जिस प्रकार से कोरोना मीटर का ग्राफ हम दिखाते हैं पूरे देश का, उसमें कुछ सार्थक न्यूज़ें भी हम दिखाते हैं। किन राज्यों में मामले कम हो रहे हैं। आज भी दोस्तों लगभग दर्जन के करीब ऐसे राज्य हैं जिनमें मामले कल की बनिस्बत घटे हैं। उनका विस्तार से हम अवलोकन दिखाएंगे आपको, देखिएगा। तो कल भी रोज़ाना दोस्तों इसकी एक हम प्रयास करते हैं कि बाज़ार की एक झलक आपको दिखाएं, लेकिन पिछले 2-3 दिन संभव नहीं हुआ। आज फिर हम इसका अवलोकन कर रहे हैं। अब सोनी मार्केट की तरफ हम जा रहे हैं। कैमरे को देखकर लोग ऊपर मास्क लगा रहे हैं, कुछ लोग बगैर मास्क भी घूम रहे हैं। ये सोनी मार्केट एरिया है दोस्तों, और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दुकानें सभी खुली हैं। कैमरे को देखकर लोग मास्क को जो नाक के नीचे था उसको ऊपर कर रहे हैं। ये एक अच्छी आदत मैं कहूँगा नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। मास्क जो बाज़ार में अगर हो तो आप मास्क
लगा कर रखें। आपने मास्क नहीं लगा रखा, क्या हुआ? कोरोना का डर नहीं रहा? तो बाजार में घूम रहे हो, कम से कम मास्क लगाना चाहिए ना। कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमने उनको चेताया। एक मिनट, ये है नंदलाल चौक। तो दोस्तों यहाँ भी आज एकदम सुनसान नज़र आता है सब कुछ। वीकेंड लॉकडाउन संडे का हम आपको गलियाँ दिखाएंगे, ऐसे कटले नुमा दर्जनों की संख्या में भादरा में गलियाँ हैं दोस्तों। कुछ कटले भी हैं, और जैसा कि बहुत कामयाब आज ये वीकेंड लॉकडाउन का संडे माना जा रहा है दोस्तों। आज इसके साथ ही हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करना चाहेंगे दोस्तों। कुल मिला के आज जो भादरा कस्बे में हमने देखा, एक शानदार नज़ारा था। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए ऐसी पाबंदियाँ, ऐसी सख्ताई बहुत ज़रूरी भी है। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर जो है बहुत ही सख्ताई आज देखने में मिली, और इसी प्रकार से अगर आगे भी 3 मई तक जारी रहा तो ज़रूर कोरोना की चैन तोड़ने में भादरावासी और राजस्थान के लोग जो हैं कामयाब होंगे। तो इसी के साथ ही हम आगे भी अपनी कवरेज जारी रखेंगे। और साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।